हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी बज चुके हैं 12 और मैं 12 बजे सुबह के 12 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी बस नहा करके बस खड़े हुए हैं और अब हम जाने वाले हैं बाबू को लेने के लिए स्कूल से। और पहले हम जाएंगे बाबू को स्कूल से लेंगे और उसके बाद फिर हमें जाना है बाबा के वहाँ दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम पहले बाबू को लेंगे, फिर बाबा के दर्शन करने जाएंगे। और अभी तक गाइस मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है, जैसे मैंने सोचा कि पहले हम दर्शन कर लेते हैं और बाबू को स्कूल से ले लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो ना, तो ये भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। सो अभी टाइम हुआ नहीं है क्योंकि बाबू की छुट्टी होती है स्कूल से 12:30 बजे। तो अभी बज रहे हैं 12, तो अभी हमें आधे घंटे करना है वेट। और आधे घंटे में हम लोग 25 मिनट्स में हम लोग निकलेंगे घर से। और देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया। भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है गाइस, सोचो 12 बज चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं खाया और लाइट भी नहीं आ रही है। आज मॉर्निंग से ही मौसम इतना ज़्यादा मतलब ख़राब था, इतनी बारिश हो रही थी, रात से बहुत बारिश हो रही थी। करीबन 3 बजे के आसपास से बारिश हो रही थी। और अंदर चलो, 3 बजे के आसपास से बारिश हो रही है रात के, और उसके बाद सुबह के 6 बजे तक बारिश होती रही। और अभी आप देखो इतनी धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है कि क्या ही बताए, बस बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है। मतलब कोई देखकर कहेगा नहीं कि सुबह का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था और अभी इतना ख़राब है, इतनी धूप हो रही है गाइस। अभी आपको दिखाते हैं हम, बाहर आना मत, इधर से तो बंद है गाइस, लाइट भी नहीं आ रही, एकदम अंधेरा है। फिर तुम्हारे चलो उधर आना नहीं। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा धूप हो रही है, ये देखिए। तो बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है और अभी हम थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे बाबू को लेने के लिए। सो व्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:45 और मैं आ चुकी हूँ घर, सारा काम खत्म करके। गाइस इतनी ज्यादा बाहर धूप है, इतनी गर्मी हो रही है और ये जो देर है ना ब्लैकआउट की वजह से सुबह से लाइट भी घर में नहीं आ रही थी, बट जस्ट अभी अभी लाइट आई है। तो बहुत ज्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने ये नाइटी पहन लिया क्योंकि कपड़े में तो कंफर्टेबल बिल्कुल हो ही नहीं पा रही थी और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये नाइटी पहन लिया है। और बस अभी अभी गाइस एकदम लाइट आई है और बज चुके हैं 1:45। इतना मतलब नहीं हो रहा था कि मैं बाहर जाऊं तो क्या ही कैमरा खोलूं, क्या शूट करूं क्या ना करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मैंने आज सोचा था कि बाबू को लेने स्कूल से गई थी तो वहां भी ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लूंगी और उसके आने का वीडियो जो है शूट करूंगी। बट इतनी धूप हो रही थी और कोई मतलब सब इधर उधर के चक्कर में वहां भी शूट नहीं कर पाई। और मैं जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बाबा के मज़ार जाने वाली हूँ, तो मैं बाबा जी के दर्शन भी कर आई हूँ और अब आ चुकी हूँ घर। और भूख बहुत तेज से लगी थी तो मैंने थोड़ा सा खाया वाया, जो भी हमको खाना था। चाय वाय मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पिया था, उसके बाद मैंने खाया वाया और अब मैं थोड़ी देर करूँगी आराम। और आराम तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और काम मतलब चाहे घर का अगर कर रहे हो तो कोई वो नहीं रहता है, मतलब इतना घर का करो तो इतनी थकावट नहीं महसूस होती जितना कि आप बाहर जाओ निकल के। तो आप थोड़ा ही से क्यों ना निकल के जाओ, लेकिन आपको इतनी ज्यादा थकान लगने लगती है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा काम हमने किया हो। तो अब हम करेंगे थोड़ी देर आराम और मिलते हैं शाम को। तो बाय बाय। सो हेलो गाइस, अब मैं सोकर उठ चुकी हूँ, अभी अभी सोकर उठी हूँ। सोई हुई थी, जब से आई थी तब से सो गई थी, बहुत थकावट सी लग रही थी और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। और किसी में खाली पेट बाहर निकल के चली गई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था और ऐसे ही चली गई थी बिना चाय पिए। और जानते हो जब तक चाय ना पियो तब तक जैसे दिन बनता ही नहीं है बिल्कुल। और
आज मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं पिया, बस ऐसे ही निकल कर चली गई थी। उसी की वजह से बहुत सर में दर्द हो रहा था। फिर वहाँ से आई, उसके बाद मैं सो गई थी, जैसा कि आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ सोने। बस अभी उठी हूँ जस्ट, और अब थोड़ा फ्रेश होंगी और हाथ मुँह धोऊँगी, उसके बाद चाय वाय पीऊँगी। और बजने वाले क्या, शाम के 6 बज रहे हैं। और देखते हैं मम्मी और आनंदी क्या कर रहे हैं दोनों लोग। आटा गूंद रहे हो? मम्मी आप क्या कर रहे हो? हम बेटा वो कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग में क्या बनाने जा रहे हो? दाल बनने जा रही है कि आज दाल बनने जा रही है। और उसमें क्या चढ़ा है? चावल। चावल बन रहा है। ये क्या है? तो मैक्रोनी रखी है ना। आलू बचाए हैं? हाँ, आलू बचाया आपके लिए। हम खाएंगे इसीलिए तो रख दिया। हाँ इसीलिए रख दिया। हाँ, चावल बन जाए तो आप दे देना हमको। ठीक है। और कुछ फरमाइश? नहीं, कुछ और फरमाइश बताइए। कोई और फरमाइश नहीं है, बस चावल बन जाए तो आप दे देना। हाँ, बड़ी खत्म हो रही है इंतजार की। ओके। बस तो मम्मी बनाने जा रही है, दाल चावल चढ़े हुए हैं और ये मैडम गूंद रही है आटा। रोटी बनाएंगी आटा गूंदने के बाद। रोटी मैं खाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कभी मन करता है तो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं। एसी ऑन है, रूम का दरवाज़ा खुला है। तो गाइस देख सकते हैं मम्मी लोग खाना बना रहे हैं। मैं सो गई थी, सोई क्या, फिर मैं अभी एक बार उठी थी 5 बजे मैं उठी थी। 1 घंटा पहले मैं 5 बजे सोकर उठी थी और मेरा फ़ोन बजने लगा तो मैं इसलिए फिर उठ गई, मेरी आँख खुल गई। फिर देखा तो पापा नहा कर बाहर निकले थे। तो फिर जब वो नहा लेते हैं फिर पूजा वूजा कर लेते हैं तो उनको चाय चाहिए रहती है। तो फिर बर्तन भी पड़े हुए थे थोड़े से, तो मैं 5 बजे जब उठी थी फिर मैंने चाय बनाई थी। और चाय बनाने के बाद फिर मैंने थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने बर्तन साफ़ किए और दोबारा से मैं सो गई। फिर मैं अब उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ, मैं फ्रेश हो लूँ, उसके बाद चाय वाय पी लूँ, कुछ खा लूँ और फिर देखते हैं। तब तक मम्मी का खाना भी बन जाएगा और आनंदी की रोटियां भी बन जाएगी और मैं भी कुछ खा लूँगी, वो बहुत देर से लग रही है। तो गाइस ये रहा मेरा खाना और आप देख सकते हैं शाम के 6:15। तो मैं ऐसे ही 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में खाना खा लेती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 बज रहे और मैं खाना खाने जा रही हूँ। मेरा खाना ये रहा, जिसमें से मम्मी दाल जो बना रही है ना वो अभी चढ़ी हुई है, अभी दाल बनी नहीं है पूरी तरह से, इसलिए मुझे भूख बहुत तेज़ से लग रही थी तो मैं यही खाने जा रही हूँ। तो अभी मैं खाऊँगी खाना, फिर उसके बाद मम्मी बना लें, फिर उसके बाद मिलते हैं मम्मी से। तो गाइस हम आ चुके हैं, हम गए थे मार्केट क्या, हम लोग गए थे टेलर क्या। और टेलर गाइस कसम से मैंने पता है वहाँ से फर्स्ट टाइम सूट बनवाया है, फर्स्ट टाइम। और इससे पहले कभी मैंने वहाँ से नहीं बनवाया, फर्स्ट टाइम हमने सूट वहाँ से बनवाया। और इतनी गुस्सा आ रही है। और आज के दिन बुलाया था, आज जो कि है थर्सडे, तो बोले आज आने के लिए, और आज उनकी शॉप बंद। उन्होंने मेरे से झूठ बोला कि आप थर्सडे को आना। और गाइस एक सूट के लिए पता है मैं 10 बार जा चुकी हूँ, 10 बार। पहली चीज वो सही से बनाया भी नहीं और ऊपर से फिर कितनी बार मेरे से चक्कर लगवा चुके। और शॉप भी इतनी दूर है घर से, काफी दूर पड़ता है। हमारा घर तो स्टेशन के तरफ पड़ता है और गाइस जो वो है टेलर की शॉप वो तो बहुत ही दूर है। तो मैं गई थी सामान लेने के लिए वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो क्यों ना यहीं पे बनवा लेते हैं, अगर कुछ होगा इधर उधर का तो फिर वहीं मिल भी जाएगा, तो पास के पास रहेगा। तो मैंने वहीं गाइस डाल दिया। वो मेरे को इतना परेशान कर दिया कि मेरा मूड ऑफ हो गया। और एक चीज और देखो गाइस, ये देखो ये मेरे क्या हो गया, अपने आप ही ये देखो स्वेलिंग आ गई यहाँ पे, अपने आप से ही सूज गया है गाइस। पता नहीं इसमें कुछ हुआ भी नहीं, कोई चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं, अपने आप गाइस देखिए यहाँ पे ये देखो एकदम सूज सा गया है, पता नहीं क्यों क्या हो गया। तो इस पे मैंने अभी लगाया है
दर्द वाला वो लगा लिया ट्यूब, और देखते क्या होता है गाइस। कल मैं जाऊंगी दिखाने, क्योंकि वैसे भी मेरे को जाना ही था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दाने मेरे निकल रहे हैं, तो इसलिए मेरे को वहां भी जाना है दिखाने के लिए। तो कल जाऊंगी, इसको भी दिखा के आऊंगी कि क्यों अपने आप से ही सोच गया। तो अब हम इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, है ना। अब इस ब्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।